चली खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आम लोगों से प्रदेश की अपील की है कि भारी बारिश के चलते जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियां हो रही है और निरंतर नजर बनाकर रखा हुआ हूं। कई स्थानों पर पानी की आवक हो रही है। लोगों से यह अपील की है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदियों, तालाबों, झरनों में नहाने से बचें। बिजली के पोल और तारों से दूरी बना करके रखें। उन्होंने कहा है कि अपने साथ ही पशुओं का भी ख्याल रखा जाए। राजस्थान सरकार प्रदेशवासियों के साथ खड़ी हुई है। रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर प्रदेशवासी ध्यान न दें, ऐसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, जल भराव के इलाकों में ना जाएं। क्या कुछ अपील है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रदेशवासियों से, आप भी सुनिए। प्रिय प्रदेशवासियों, सभी भाई बहनों को नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में निरंतर बारिश का दौर चल रहा है। कई स्थानों पर तो वर्षा ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं स्वयं लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। कुछ जगहों पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। कई स्थानों पर नदियों में पानी का तेज बहाव है। बांधों में भी पानी की लगातार आवक हो रही है। ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदी, झरनों, तालाब, कुंड, पोखर में नहाने से बचें। निचले स्थानों पर बसे लोग विशेष रूप से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। बिजली के पोल और तारों से दूरी बनाए रखें। सुरक्षा कारणों से बारिश के समय में भवनों में बने बेसमेंट का उपयोग करने से बचें। हमें अपनी ही नहीं, पशुओं की सुरक्षा की भी ध्यान रखना है। जरूरत होने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। वर्षा का यह दौर आगे भी अभी चलने की संभावना है। आप सब लोगों से अपील है कि मौसम विभाग की ओर से जारी की जा रही चेतावनियों को गंभीरता से लें और सभी जरूरी सावधानियां बरतें। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के साथ है। जिले में रेस्क्यू टीम मुस्तैद होकर कार्य कर रही है। प्रभावित लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें, प्रशासन के निर्देशों का पालना करें। हम सब आपकी सुरक्षा के लिए लगातार तत्पर हैं। मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बच्चे जल भराव वाले क्षेत्रों में नहा जाएं, ये भी हम ध्यान रखें। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो वहीं गंगापुर सिटी के मीना की ढाणी के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घरों में पानी घुस गया है और हालात इतने विकट हो गए हैं कि लोगों का आना जाना दुभर हो गया है। रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हैं। कई लोग हिम्मत करके सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की कोशिश में जुटे हैं। बाटोदा थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। गंगापुर सिटी के हाल देखिए, चारों तरफ पानी पानी। पुलिस अब पानी निकासी की कोशिश कर रही है, लेकिन एनडीआरएफ और प्रदेश का जो राहत बचाव अमला है अब वो नजर नहीं आ रहा है। जेसीबी की सहायता से सड़क को काट करके पानी निकाला जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बरसात से मीना की ढाणी पूरी तरह से डूब क्षेत्र में आ गई है। ये तस्वीरें हैं गंगापुर सिटी के मीना की ढाणी इलाके की और गंगापुर सिटी में भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थितियां हैं। तो वहीं जयपुर के कानोता बांध की बात करें तो यहां पर हुए हादसे के बाद अब प्रशासन की नींद टूटी है, जिसके बाद की तस्वीरें सामने आई है। आखिरकार प्रशासन ने हरकत में आते हुए कानोता बांध के पास पुलिसकर्मी और सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया है। यहां पर तैनात पुलिसकर्मी और कर्मचारी यहां पर आने वाले लोगों को बांध के पास जाने से रोक रहे हैं। ये पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आपको बता दें कि कानोता बांध में बारिश के चलते पानी की आवक अब बढ़ती जा रही है। बांध पर चादर चल रही है और ऐसे में यहां पर चादर देखने और पिकनिक मनाने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, जो लापरवाही भी करते नजर आ रहे हैं। साथ ही जान जोखिम में डाल करके पानी के बीच में उतर कर रपट पर कोई सेल्फी लेने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई किसी और तरीके से जान को जोखिम में डाल रहा है। ऐसे में यहाँ पर हादसा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। रविवार को 5 युवक पानी में बहकर डूब गए थे, जिससे उनकी मौत हुई थी और उसके बाद प्रशासन ने आखिरकार यहाँ पर एक्शन लिया है। पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है।
तो वहीं दौसा जिले में तेज बारिश का दौर लगातार चल रहा है। दौसा जिले के लालसोट में जहां बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, वहीं दौसा शहर की सड़कें दरिया बन चुकी हैं। दौसा जिले की लांका गांव में एक व्यक्ति की मौत की खबर भी मिल रही है। रामबाबू प्रजापत अपनी बकरियां चराने के लिए गया था, तभी पानी में डूबने से रामबाबू की मौत हो गई है। वहीं जिले के कई इलाकों में जल जमाव की स्थितियां पैदा हुई हैं। साथ ही लालसोट क्षेत्र में कई मकान गिरने की भी सूचना मिल रही है। दौसा जिले में बारिश के हाल का हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने जायजा लिया है। दौसा में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। दौसा जिले के लालसोट में बाढ़ के हालात हैं। दौसा जिला मुख्यालय पर भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हो किस तरह जो पूरा सड़क मार्ग है वो पूरी तरह पानी से जलमग्न है। यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है। जो आप तस्वीरों में देख सकते हो कि क्या हालात दौसा के हैं। इसके अलावा दौसा के संपूर्ण जिले में इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। ये बारिश की तस्वीरें हैं। किस तरह की बारिश हो रही है हम लोगों से, क्या कैसा मौसम हो रहा है? मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। मौसम वाकई में सावन का जैसा मौसम हो रहा है और इस बरसात से खेती बाड़ी बाग बगीचे सभी सावन का विशेष महत्व है। और इस विशेष महत्व होने के कारण बरसात का भी बहुत ही अच्छा हो रहा है और बरसात इस प्रकार बरसते रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। काफी वर्षों बाद इतनी बारिश देखी आपने? काफी वर्षों बाद ऐसी बारिश? हाँ, अब बहुत बार काफी वर्षों बाद मैंने ऐसी बरसात 1983 में मैं देखा था, उसके बाद ऐसी बरसात मैं तो आज देख रहा हूँ। लोग पुरानी बातें याद कर रहे हैं। कोई 20 साल पुरानी बातें बता रहा है, कोई 25 साल पुरानी बातें बता रहा है। ऐसे में ये तो कहा जा सकता है कि लंबे समय बाद दौसा में इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। लालसोट में बाढ़ के हालात हैं। लालसोट में जगह जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। लालसोट की बात करें तो रामगढ़ पचवाड़ा में 10 इंच से अधिक बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। ऐसे में जगह जगह बारिश हुई है और बारिश से जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। तो वहीं राजधानी जयपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर तेज बारिश के बाद जल भराव लगातार जगह जगह नजर आ रहा है। बरसात के मद्देनजर जिला कलेक्टर से लगा करके महापौर, नगर निगम के आयुक्त तक सभी फील्ड पर हैं। नालियां चौक हो गई हैं क्योंकि नगर निगम ने काम नहीं किया समय पर। नालियां ना तो साफ की, ना ही कचरा उठाया गया। सड़कों से पानी बह रहा है और ऐसे में महापौर और जिला कलेक्टर ने कर्मचारियों से बरसाती नालों तालाबों से बच्चों को दूर रखने के लिए निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है क्योंकि लगातार बारिश के मौसम में हादसे हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, नगर निगम ने किस तरीके से इंतजाम किए थे, उनकी पोल भी खुल करके सामने आ गई है। राजधानी के हालातों का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, उसे भी देखिए। राजधानी जयपुर में तेज बरसात के दौर के बाद में ज्यादातर इलाकों में जो जल भराव की स्थिति है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो जल निकासी के रास्ते हैं उनमें कचरा भर चुका है। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर इलाकों में जो मुख्य लाइन है वहां से कचरा निकलने के बजाय वहां पर कचरा अंदर लाइन में है और पानी वहां से निकलने के बजाय सड़कों पर होकर के बह रहा है। सड़कों की स्थिति कमोबेश यही बनी हुई है और अभी मौसम विभाग की जो चेतावनी है उस चेतावनी के लिहाज से अगर देखा जाए तो राजधानी समेत प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बरसात के यही हाल बने रहने वाले। हालांकि नगर निगम की ओर से कोशिश की जा रही है कि इस समस्या का जल्दी समाधान निकाला जाए, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है। और आप देख सकते हैं कि जल निकासी के जो रास्ते हैं उनके चौक होने से वहां से पानी निकलकर बाहर सड़कों पर बह रहा है। फिलहाल जिस तरह के हालात बने हुए हैं उन हालात में जो नगर निगम महापौर हैं, आयुक्त हैं, उन्होंने तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये निर्देश दिए हुए हैं कि वो फील्ड में रहें। निचले और जल भराव वाले इलाकों के लिए जयपुर जिला कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि वहां पर बाढ़ राहत जो टीम है वो मौके पर रहे और मुस्तैद रहे। इन हालात को देखते हुए फिलहाल ज़रूरत है कि कोई ख़ास ऑपरेशन चला करके जितने भी नाले हैं उनको सही किया जाए और हालात को सुधारा जाए। तो जयपुर ग्रामीण के चाकसू में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है और खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधि हरकत में आए। मौके पर पहुंचकर बांध और जलभराव वाली जगहों का जायजा लिया। दरअसल चाकसू क्षेत्र में बारिश के चलते बांध तालाब से पानी ओवरफ्लो होकर मकानों में घुस रहा था। साथ ही कई जगहों पर जलभराव हो रहा है, लेकिन प्रशासन जानकर भी अनजान बना हुआ था। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद विधायक राम अवतार बैरवा और एडीएम सुरेश नवल समेत अन्य अधिकारी चाकसू कस्बे पहुंचे। विधायक ने अधिकारियों को पानी की निकासी और आपदा प्रबंधन के निर्देश दिए हैं।
तो वहीं दौसा जिले के महुआ विधायक राजेंद्र प्रधान आज हुडलाकोट और जगरामपुरा बांध का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बांध की क्षमता को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। कहा कि 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब बारिश का पानी बांधों तक पहुंचा है। उन्होंने बताया कि अधिकतर बांध 5 से 6 फीट तक भर चुके हैं। इससे भू जल स्तर तो बढ़ेगा ही, साथ ही किसानों को भी फायदा होगा। दौसा जिले और मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में, और निश्चित रूप से महुआ का प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ आम जन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो भी व्यवस्थाएं जितनी संभव हो पा रही है सारी व्यवस्था में लगे हुए। आज मैं भी खुद मौके पर क्षेत्र में घूम रहा हूँ। मैंने उडला कोट ये सारे बांधों की स्थिति देखी है। बहुत अच्छा पानी आया है और ऐसा कोई भी खतरे वाली कोई बात नहीं है। तो वहीं शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। 37,000 से ज्यादा अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग बाकायदा एक योजना बना रहा है। राजस्थान के जिन स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं उनका समायोजन के रूप में ट्रांसफर होगा। स्कूलों के क्रमोन्नत होने और महात्मा गांधी स्कूलों के अंग्रेजी माध्यम में बदलने की वजह से ये टीचर ज्यादा हो गए थे। अब इन शिक्षकों का ट्रांसफर करके समायोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि करीबन 37,000 शिक्षक हैं जो स्कूलों में जरूरत से ज्यादा हैं। इन अतिरिक्त शिक्षकों की स्कूलों में खाली स्थानों पर पोस्टिंग की जाएगी। सरकार द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोले गए थे, साथ में नवक्रमोन्नत विद्यालय भी सरकार ने खोले थे, जिसके कारण 37,000 शिक्षक अधिशेष हो गए थे। करीब ये 2 वर्ष से शिक्षक अधिशेष चल रहे हैं। इनको वेतन की समस्या आ रही है। इनके वेतन के लिए अलग अलग स्थान से इनका वेतन उठाया जा रहा है और साथ में इनको एसीपी की भी नहीं लगाया जा रहा। अब सरकार से हमारी ये मांग है कि इन शिक्षकों को, अधिशेष शिक्षकों का समायोजन किया जाए। समायोजन के साथ अगर माध्यमिक शिक्षा का समानीकरण भी सरकार कर लेती है तो इन शिक्षकों को अपने ब्लॉक में ही स्थान मिल जाएगा। अब सरकार ने, मंत्री महोदय ने निश्चय किया है कि शीघ्र ही इनका समायोजन किया जाएगा और 37,000 शिक्षकों को विद्यालय मिल पाएगा और बच्चों को पढ़ाने हेतु शिक्षक मिल पाएंगे। तो वहीं राजधानी जयपुर के शाहपुरा में आयोजित RSCIT की परीक्षा में वंचित रहे अभ्यर्थियों का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। मामले में दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग और अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा करवाने की मांग को लेकर धरना दिया गया। इस दौरान गुस्साए अभ्यर्थियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस मौके पर भाजपा नेता भी धरना स्थल पर पहुंचे। छात्रों को न्याय का भरोसा दिया गया। छात्रों ने DSP उमेश निथारवाल और SDM अशोक रिणवा को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि 4 अगस्त को शाहपुरा के RSCIT की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दौरान श्री कल्याण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अव्यवस्थाओं के चलते करीब 323 विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए थे। उस दौरान बीजेपी नेता ने इनको आश्वासन देकर के शांत करवा दिया था। अब ये अभ्यर्थी जयपुर तक पहुंच गए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते नजर आए। एग्जाम को लेकर जो विद्यालय प्रशासन के खिलाफ जो विद्यालय प्रशासन द्वारा लापरवाही की गई थी, 323 बच्चे वंचित हो गए। तो उस समय मैंने उनका धरना समाप्त कराया था। आज भी धरने पर बच्चे बैठे थे कि उनके एग्जाम हो और उन दोषी थे जो विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई है, तो उनका आज फिर मैंने धरना समाप्त कराया, क्योंकि उसी दूसरे दिन कमेटी आ गई थी। कमेटी रिपोर्ट बनाती है और बच्चों के साथ न्याय होगा। मैंने उनको विश्वास दिलाया। राज्य सरकार से मैंने बात की है और जल्द ही बच्चों के साथ न्याय होगा। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहीं राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी करीब 5 किलोमीटर नंगे पैर कांवड़ लेकर के राजनगर स्थित नर्मदेश्वर महादेव से रामेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। इस दौरान उन्होंने जलाभिषेक किया। राजसमंद जिले और प्रदेश में खुशहाली की कामना की है। अनोखी यात्रा में विधायक दीप्ति माहेश्वरी समेत करीब 300 महिलाओं ने कांवड़ लेकर शिरकत की है। तो महिलाएं यहां पर बड़ी तादाद में कांवड़ लेकर के पहुंची हैं और नर्मदेश्वर महादेव सेवा समिति के तत्वावधान में एक शोभा यात्रा भी यहां पर निकाली गई है। सावन माह शिव भक्ति का महीना कहा जाता है और भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और वहीं अगर सावन की बात की जाए तो सावन में सबसे बड़ा महत्व होता है कांवड़ यात्रा का। आम के साथ खास भी अगर कांवड़ यात्राओं में हिस्सा लेते हैं, कुछ ऐसा ही है कि हमारे साथ इस वक्त राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी मौजूद है जो खुद कांवड़ यात्रा में हिस्सा ले रही। मैडम, कांवड़ यात्रा में आप हिस्सा ले रहे हैं, क्या मनोकामना करेंगे जलाभिषेक करके? जलाभिषेक कर पूरे राजसमंद की, मेरे परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे और यही कहेंगे कि राजसमंद में
हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके का बजट इस बार दिया है, उस बजट को पूरा जल्द से जल्द हो और खूब सारी सौगातें हमें इस 5 सालों में विकास करने की मौका मिले। बात की जाए सावन में शिव की भक्ति की, तो विधायक दीप्ति की भक्ति क्या कहती है? विधायक दीप्ति की भक्ति तो मैंने आपको बता दी, और दीप्ति महेश्वरी की भक्ति ये कहती है कि राजसमंद के परिवार ने जिस तरीके से मेरे को सहयोग दिया है, सपोर्ट किया है, ये मेरी मातृशक्ति है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे राजसमंद में दूसरी बार विधायक बनकर चुनी गई हूँ। तो मैं अब यही कहूंगी कि सभी महिलाओं ने जो जो मनोकामना से आज ये कावड़ वो लेकर चल रही हैं, वो सारी मनोकामनाएं पूरी हो। तो वहीं भीलवाड़ा में पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट के नेतृत्व में विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई और मांडल की पाल से शुरू हुई यात्रा भीलवाड़ा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए हरणी महादेव मंदिर पहुंचकर खत्म हुई। इस दौरान बड़ी तादाद में ग्रामीण और युवाओं ने कांवड़ यात्रा में हिस्सा लिया। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने उपचुनाव में जीत का दावा किया है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। मांडल विधानसभा से शुरू होकर भीलवाड़ा के प्रसिद्ध शिवालय हरणी महादेव पहुंचेगी। बीते कई सालों से निकाल रहे हैं। हमारे साथ रामलाल जाट है, बात करते हैं इनसे। कई सालों से यात्रा निकाली जा रही है, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। देखिए, सावन का पवित्र महीना है हमारे सनातन धर्म में, और अभी हमारे शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि जिस तरह लोगों में द्वेषता भेदभाव बढ़ता है, ऐसे धार्मिक आयोजनों से ही शांति कायम होती है। इस चीज को हमारे साथियों ने लेकर आने वाली नई पीढ़ी में अच्छा संदेश जाए। और भगवान भोलेनाथ वो हैं कि लोग उल्टा राम राम बोलते, उनको भी पवित्र कर दिया। तो कोई कावड़ यात्रा में यूं ही घूम रहा, दर्शन भी कर लिया तो भी पवित्र हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छा काम सब साथियों ने मिलकर जो किया है, मैं इन सबको धन्यवाद दूंगा। बीला जी के बारे में कहते हैं, बीलपत्र जो है, उनको भूख लग रही थी, वो तो पत्थर समझ के ऊपर चढ़े हैं, तो उसका नाम आज बीला जी बेल थे। वो भगवान महादेव उसमें प्रसन्न होके आज उनके नाम से बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो ये भगवान की कृपा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं आप, राजनीति से जुड़ा हो रहा है, एक जनाधार आपके साथ चलता है। उपचुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में भी उपचुनाव होंगे। भाजपा बहुत कॉन्फिडेंस में लग रही, कांग्रेस पार्टी कितने कॉन्फिडेंस? देखो, राहुल गांधी जी भोलेनाथ जी के भगत हैं। उन्होंने हिंदुस्तान में जो 8 दिन तक ऐसी यात्राएं, शायद आजादी से पहले महात्मा गांधी, विनोबा भावे, ऐसे कुछ महापुरुष जिन्होंने निकाली है, लेकिन सबसे बड़ी यात्रा राहुल जी ने निकाली, आम लोगों के जहन में आया। और अभी राजस्थान में जो शानदार, पहले कांग्रेस पार्टी के सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में थी, उसमें शानदार योजनाएं थी, उसी का परिणाम है कि लोकसभा की सीटें भी जीते हम राहुल जी के अथक प्रयासों से और सरकार की। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कुछ ही देर में मालपुरा में प्रवेश करेगी शिव कांवड़ यात्रा। और 4 साल बाद कांवड़ यात्रा को प्रशासन से अनुमति मिली है। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। रास्ते पर पुलिस की तैनाती की गई है। जगह जगह सुरक्षा को लेकर के पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। करीब 2 किलोमीटर का कॉरिडोर भी बनाया गया इस यात्रा को लेकर के, जहाँ पर STF की कंपनी भी मालपुरा में तैनात है। 14वीं RSC बटालियन की तैनाती है, STF की तैनाती है। कांवड़ यात्रा के रास्तों पर पुलिस की सख्त पहरेदारी है ताकि किसी तरह का कोई धार्मिक सौहार्द बिगाड़ नहीं दें, इसे लेकर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। करीब 4 साल बाद यहाँ से ये कांवड़ निकल रही है, क्योंकि कई बार विवाद भी हुए और इसे लेकर के इस बार पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं। मालपुरा में शिव कांवड़ यात्रा थोड़ी ही देर बाद मालपुरा में प्रवेश करने वाली है। 4 साल बाद प्रशासन ने इसको अनुमति दी है और अब कांवड़ यात्रा यहाँ टोंक के मालपुरा में आने वाली है। इस कांवड़ यात्रा को लेकर के पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। पुलिस की तैनाती की बात करें तो 4 एडिशनल SP से लेकर के 8 डिप्टी SP और 30 ASI समेत करीब 500 से ज़्यादा पुलिस के जवानों की मौजूदगी यहाँ पर रहने वाली है। और ये माड़ियों की झोंपड़ी के बाद जो तिराया है, यहाँ से पिछले साल भी यहाँ रोक दिया गया था। और जैसा कि तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पुलिस ने कैंप कर रखा है। तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ मौजूद है। अब घंटे भर बाद, कुछ देर बाद यहाँ यात्रा आने वाली है। ऐसे में यहाँ हलचल बहुत तेज़ बढ़ गई है। पूरी तरह से आने जाने वाले को चेक करने के बाद ही यहाँ आने जाने
दिया जा रहा है। और जैसे कि तस्वीरों के जरिए बताना चाहूँगा, ये वो रास्ता है जहाँ से विवादित रहा है हमेशा से। पिछले साल यहाँ से कुछ दूरी पहले ही कांवड़ियों को रोक दिया गया था और यहाँ से लेकर मालपुरा तक अब पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है। एक तरह से कॉरिडोर बनाया गया है यात्रियों के लिए। कांवड़िए यहाँ से करीब 2 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ से होते हुए बस स्टेशन के सामने से बस स्टेशन व्यास सर्किल से होते हुए जो मंदिर है केदारनाथ महादेव मंदिर, वहाँ जाकर के जलाभिषेक किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, चाक चौबंद है। थोड़ी ही देर बाद यहां से कांवड़ यात्रा निकलने वाली है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। और इसी बीच अजमेर से सबसे बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी की सुरक्षा में चूक होने की जानकारी मिल रही है। मीटिंग के बीच में एक युवक अंदर घुस गया, बाहर बैठे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मोबाइल चोरी की शिकायत लेकर युवक अंदर पहुंच गया। ये देखिए, सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। बहरहाल अंदर पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने इस युवक को बाहर निकाला है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की सुरक्षा में इसे चूक माना जा रहा है कि यह युवक पुलिस प्रशासन को गच्चा देकर अंदर तक कैसे पहुंच गया एक बैग के साथ। तो ये अजमेर की तस्वीरें, हालांकि पुलिस की तरफ से इसे हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर के। मदन राठौड़ ने बयान दिया है, कहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कुछ ही दिनों में काम संभाल लेंगे। मीणा हमारे वरिष्ठ और अनुशासित कार्यकर्ता हैं, भावनाओं के चलते इन्होंने इस्तीफा दिया था, उसे स्वीकार नहीं किया गया और करेंगे भी नहीं। मदन राठौड़ ने कहा कि मेरी किरोड़ीलाल मीणा से बातचीत हुई है, मुझे विश्वास है कि साथ में जुड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अपना काम संभाल लिया, वो प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत करना चाहते हैं, ये कहना है मदन राठौड़ का। बिल्कुल वो संभालेंगे, वो काम करेंगे, वो हमारे अनुशासित कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इसलिए वो कोई आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने जो किया उसका एक आधार था, एक भावनात्मक आधार था कि उन्होंने कहा कि यदि इस क्षेत्र से उस जनता पर उनको पूरा भरोसा था, उस क्षेत्र की जनता की उन्होंने सेवा की है, वर्षों तक सेवा की है, तो उनको उम्मीद थी कि ये जनता तो मेरी बात को मानेगी। और जनता के सामने उन्होंने एक वायदा कर लिया था